Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start our new chapter, that is Kingdom Plantae. So let's move to the classboard. Chapter number 9. That is Kingdom Plantae. तो डियर स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटे ये सेकंड लास्ट किंगडम है जो हम किंगडम की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें ये सेकंड लास्ट किंगडम। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। तो 5 किंगडम जो कि टोटली इन डिटेल डिस्कस किए गए आपके साथ, तो उसमें से चौथा किंगडम दैट इज़ किंगडम प्लांटे। और किंगडम प्लांटे आपको पता है ये प्लांट्स का किंगडम है और इनके जनरल फीचर्स के हवाले से भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक्स के हवाले से, तो बायोलॉजिस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने ट्राई की काफ़ी हद तक कि किसी तरीके जो प्लांट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके से की जाए, एक तो सिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर और दूसरा उनमें डिससिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर उनको अलहदा कर दिया जाए, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बिहाफ के ऊपर। और उसमें उन्होंने कोशिश इस तरह से की कि हम इनकी अरेंजमेंट, इनकी ग्रुपिंग इस तरह से करें कि जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को इंडिकेट करें कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनका मोड ऑफ ओरिजिन एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर उनके आपस में नेचुरल रिलेशनशिप्स जो है वो आपस में इंडिकेट होने चाहिए। इस तरह से ग्रुपिंग, इस लॉजिक के तहत ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, फाइलोजेनेटिक और इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है दैट इज फाइलोजेनी, ठीक है, इसी की कॉरेस्पॉन्डेंस में है। तो पहले फाइलोजेनी, तो डियर स्टूडेंट्स फाइलोजेनी बेसिकली ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसको, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ evolutionary history of development of a species is called phylogeny। मतलब कि किसी भी स्पीशी की हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसकी एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात करें कि किस तरह से उसके अंदर एवोल्यूशन हुई और आहिस्ता 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 उनके अंदर किस तरह से ग्रेजुअल चेंजेस जो हैं वो आती गई। तो वो एवोल्यूशनरी जब रेफरेंस की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे फाइलोजेनी, ठीक है। और फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है, दूसरी टर्म फाइलोजेनेटिक्स। तो फाइलोजेनेटिक्स डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीशी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री डायग्राम, ठीक है। एक जैसे शजर नसब होता है उसकी शक्ल में जब हम किसी स्पीशी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, यानी उसकी डेवलपमेंट को, उसको हम अरेंज करते हैं तो उससे कहते हैं फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है। एक तो तरीका ये है इसको बयान करने का। दूसरा कि इसमें हम किसी भी स्पीशी की, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की प्लांट की स्पीशीज़ हैं, उनके ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो इस तरह से अरेंज करना कि उनके जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं वो आपस में नेचुरल रिलेशनशिप्स को फोर शैडो करें। फोर शैडो का वर्ड इस्तेमाल है, फोर शैडो का मतलब होता है इंडिकेट करें। और दूसरा
उनके ओरिजिन की बात भी वो भी इंडिकेट कर रहे हों कि जब हम उस ट्री को देखते हैं यहाँ से जाते 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 अल्टीमेटली ये कहाँ पे लिंक हो रहा है, फ्ला ऑर्गेनिज्म के साथ, फ्ला प्लांट के साथ, ठीक है, XYZ प्लांट के साथ. तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक्स. तो फाइलोजेनेटिक्स, इट इज द system of classification in which the groups were supposed, जो ग्रुप्स हैं इसमें बनाए जाते, were supposed to foreshadow. foreshadow मतलब कि इंडिकेट करना, यानी ये ग्रुप्स इंडिकेट करें, इनको ये सपोज, इनको ऐसा समझा जा रहा था, इनको ऐसा समझा जाता था कि जो हम ग्रुप्स बना रहे हैं ये इंडिकेट करेंगे किस चीज को, फोरशैडो द नेचुरल रिलेशनशिप्स, नेचुरल relationships, and number 2, mode of origin, mode of origin of a species. ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक्स. और आमतौर पर हम इसको जेनेटिक्स मींस के यहाँ पर जीन्स की मदद भी लेते हैं. ठीक है, मतलब कि हम DNA RNA लेवल के ऊपर भी देखते हैं कि ये सिमिलरिटीज होनी चाहिए. ठीक है, इट इंक्लूड्स यानी जो हम नेचुरल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं और मोड ऑफ ओरिजिन की बात करें, उसमें किस चीज को इंक्लूड किया जा रहा है? इट इंक्लूड्स द कंपैरिजन of DNA or genes or proteins among the species, मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान, among the species और within a species, या फिर एक स्पीशी के अंदर, within a species. Clear? So that is what we called as phylogenetics. तो दोबारा से इसको एक दफा आपको रिवाइज करवाता हूँ. फाइलोजेनी मतलब नेचुरल, जो अकॉर्डिंग टू देम जो एवोल्यूशन हुई है, जो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है किसी स्पीशी की, वो उसको स्टडी करना कहलाता है फाइलोजेनी. और फाइलोजेनेटिक्स वो स्टडी इस तरह से करना कि वो एक ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि हम इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री, जैसे हम कहते हैं शजरा नसब, उसकी शक्ल में अगर वो उसको अरेंज किया जाए तो उसको फाइलोजेनेटिक्स कहा जाता है. जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स को. द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच द ग्रुप्स वर सपोज टू फोरशैडो. फोरशैडो मीन्स इंडिकेट द नेचुरल रिलेशनशिप्स, नंबर 1. नंबर 2, मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्पीशी. तो इसमें इंक्लूड किस किस कुछ चीज़ को कर रहा है, चूंकि जेनेटिक्स की बात आ रही है तो जेनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें जीन्स और इनहेरिटेंस, यानी ऐसे ट्रेड्स जो इनहेरिटेबल होते हैं उनकी स्टडी. ठीक है, जो अगली नस्लों में मुंतकिल हो सकते हैं, तो उन ट्रेड्स की स्टडी भी इसमें शामिल की जाएगी. क्लियर? अब अगर हम बात करें इनके प्लांट्स की, चूंकि हमारा ताल्लुक इस वक्त प्लांट से है, सो there are 3,60,000 species of plants which are identified so far. फिर अब तक जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जिन पे काम हो चुका है, वो 3,60,000 के करीब प्लांट की स्पीशीज है. ठीक है, और
इनको जब हम डिवाइड करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात, प्लांट्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो मेजर डिविजन्स बनती हैं इनकी। देयर टू मेजर डिविजन्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी डिविजन्स की। तो डिविजन्स से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा आपको उसका एक टेबल की शक्ल में एक उनका चार्ट सा ड्रॉ कर दूं, जो कि हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, जिस जिस चीज़ को किस तरीके से डिस्कस करना है, जैसे हम किंगडम एनिमलिया आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम हर लेक्चर के हर चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें होती है उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो चूंकि हमें ताकि पता हो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, जब हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को, तो हमें पता हो कि हमने शुरू में पढ़ा था, हम वी आर गोइंग एट दिस रोड, इस रोड के एंड पे ये क्या हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। सो दैट इज वाई क्लियर। सो देयर इज अ टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक, ऑफ प्लांट्स। So here we go. Plants. So they are divided into two main divisions. इनकी दो divisions, ठीक है, याद रखनी है। Divisions. We are talking about the division level. So दो main divisions. Number one, Bryophyta. Bryophyta, and second division, main division, that is Tracheophyta. Clear? अब Bryophyta किन को कहते हैं? ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स क्या हैं? दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। डिटेल सब क्या आएंगी, बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ये बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जबकि ट्रेकियोफाइट्स, ट्रेकिया जैसे हमारा सांस की नाली, वेसल, ठीक है, सो दे आर द वेस्कुलर प्लांट्स, दे आर वेस्कुलर प्लांट्स। क्लियर? अब आगे मूव करते हैं जरा ब्रायोफाइटा की। अब सब डिविजन लेवल पे बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द सब डिविजन। तो ब्रायोफाइटा की आगे 3 सब डिविजन्स हैं। सो हियर वी आर डीलिंग विद, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सब डिविजन्स। क्लियर? तो 3 मेन सब डिविजन्स हैं ब्रायोफाइटा की। Number 1 is Hepaticophyta. Hepaticophyta. They are called as liverworts. इनको liverworts का hepatitis, hepatocytes, वहीं से liverworts. The second subdivision, that is musci or musci. Or they are also called as Bryopsida और Bryopsida, मुख्तलिफ तरह से प्रोनाउंसिएशंस हैं, ठीक है। सो इनको कहते हैं ब्रायोप्सिडा, ठीक है। इनके में हम पढ़ेंगे मॉसिस को, मॉस। एंड द थर्ड सब डिविजन इज, दैट इज एंथोसीरोसाइडा, एंथोसेरोप्सिडा और एंथोसीरोसाइडा, ठीक है। एंड they are called as hornworts. तो ये तो सब डिविजन्स हो गई ब्रायोफाइटा की। नाउ द ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा की 4 सब डिविजन्स हैं डियर स्टूडेंट्स। दे हैव गॉट 4 सब डिविजन्स। क्लियर?
So now the subdivision level of tracheophytes. The first one is Psilopsida. Psilopsida. ठीक है. Second one is Lycopsida. Third one is Sphenopsida. Sphenopsida. Clear? And the last one is, the last subdivision is Pteropsida. Pteropsida. Clear? तो ये इस तरह से ये 4 सब डिविजन्स ट्रेकियोफाइट्स की. सो Psilopsida, they are called as whisk ferns. Lycopsida और lycopods, इनके अंदर lycopods, इसमें पढ़ेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ लीफ में. ये सबसे पहले छोटे पत्ते ट्रू लीव्स वो यहीं पर डेवलप होते हैं इन द Lycopsida, या जिनको हम lycopods भी कहते हैं. ठीक है. दे आर कॉल्ड एज क्लबमोसिस, इनको क्लबमोसिस भी कहते हैं. ठीक है. और स्फिनोप्सिडा और स्फिनोसाइडा भी इसको कहते हैं. दे आर हॉर्स टेल्स, इनको हॉर्स टेल्स भी कहते हैं. इनकी शक्ल, इनकी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस वजह से हॉर्स टेल्स. और टेरोप्सिडा, इसके अंदर 2 तरह के, इनमें फर्न्स एंड सीड प्लांट्स. क्लियर. और फिर हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे टेरोप्सिडा की फर्दर आगे 3 क्लासेस. 3 क्लासेस. ठीक है. सो दिस आर द क्लासेस. द नेक्स्ट लेवल. Number 1, we will discuss the ferns और क्लास फिलिसिनी, इसको कहते हैं फिलिसिनी. ठीक है. एंड number 2, the class Gymnospermy. Gymnospermy, which are called as naked seeded plants. Or number 3, we will discuss the angiospermy. Third class, that is angiospermy. Okay? They are called as the close-seeded plants. Clear? और फिर उसके बाद जो एंजियोस्पर्मी है, इसके अंदर फिर आके फर्दर हम पढ़ेंगे 5 to 6, इसके आगे फर्दर इनकी जो फैमिलीज है, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, तो उसमें भी हम आगे चलकर एट द एंड उन फैमिलीज को भी टच करेंगे. ठीक है. तो ये सारा डियर स्टूडेंट्स ओवरव्यू है हमारे इस पूरे चैप्टर का, जिसमें हमने इस तरह से, तो ये आपको शुरू में पता होगा तो तभी आप हम डिस्कस कर सकेंगे. आपको पता होगा कि हम इस वक्त किस लेवल पे जा रहे हैं. ये मैप आपके सामने है. हम जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसमें देख सकेंगे कि हम इस वक्त किस लेवल पे पहुंच चुके हैं. ठीक है. स्टार्ट हमने लेना ब्रायोफाइटा से, और फिर उसके बाद जब ब्रायोफाइट्स खत्म होंगे फिर उसके बाद हम आएंगे ट्रेकियोफाइटा के ऊपर. ठीक है. तो पहले थोड़ी सी जनरल डिस्क्रिप्शन ब्रायोफाइट्स के वाले से, फिर उसके बाद ट्रैकोफाइट्स के वाले से. तो ब्रायोफाइटा, यहाँ पर हम देखेंगे ब्रायोप्सिडा लिखा हुआ है. तो एक्चुअली शुरू में ये जो ब्रायोसाइड यानी मॉसिस जो थे डिस्कवर हुए थे, इनके अंदर कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं था. दे वर नॉन वेस्कुलर. नॉन वेस्कुलर का क्या मतलब है? नॉन वेस्कुलर
वेसल से है, वेसल मतलब कि इनके अंदर कौन सी वेसल्स होती हैं, क्या आर्टरीज कैपिलरीज होती हैं इनके अंदर? सो दे आर नॉट एनिमल्स, दे आर प्लांट्स। इनमें दो तरह की वेसल्स होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, दे लैक देम, नो जाइलम एंड नो फ्लोएम, क्लियर। इसी वजह से इनको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। और फिर ट्रिक्योफाइट्स, वेस्कुलर प्लांट्स, दे हैव जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर वो जो स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, आमतौर पर जाइलम जो मेजर स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज होते हैं जैसे कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ठीक है, और पैरन काइमा। तो उनमें भी उनके एतबार से भी इनके अंदर कुछ मेजर डिफरेंसेस मौजूद हैं। ब्रायोफाइट्स डियर स्टूडेंट्स, ये दे आर द सिंपलेस्ट, ये सबसे सादा है, ठीक है, दे आर द सिंपलेस्ट। जबकि ट्रिक्योफाइट्स दे आर एडवांस्ड, मॉडर्न है ये, मतलब कि इनके अंदर जो फीचर्स के एतबार से हम बात करेंगे तो ये सबसे सादा प्लांट्स हैं, ये मोस्ट एडवांस प्लांट्स हैं विद लेटेस्ट फीचर्स इन दैम, ट्रिक्योफाइट्स। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी और एडवांस लेवल के ऊपर, इनकी थोड़ी सी जनरल यानी कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि बेसिक डिफरेंसेस हमें मालूम हो सके इनके दरमियान ब्रायोफाइट्स और ट्रिक्योफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स दे वर द फर्स्ट plants on land, first plants on the land according to evolutionary concept। मैं हमेशा कहता हूं according to evolutionary concept, ये evolutionary concept के accordingly जो है वो arranged है हमारा syllabus। So according to them from green algae, ठीक है, green algae से, green algae पानी के अंदर मौजूद थे, वहीं से आगे फिर ब्रायोफाइट्स जो पहले प्लांट्स दुनिया के अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट वो ब्रायोफाइट्स आए इस दुनिया के अंदर, ठीक है। फिर उनमें फिर सबसे ज़्यादा सिंपल हेपेटिकोसाइट, लिवरवर्ट्स, फिर उनसे थोड़ा सा एडवांस देखेंगे हम मोसिस को, फिर उनसे थोड़ा सा एडवांस देखेंगे हम हॉर्नवर्ट्स को यानी कि एंथोसीरोसाइडा को, फिर उनसे ज़्यादा एडवांस्ड यहाँ पर हम आएंगे साइलोप्सिडा, फिर थोड़े उनसे बेटर लाइकोप्सिडा, और फिर उनसे बेटर स्फिनोप्सिडा, फिर उनसे बेटर, ठीक है। इस तरह से बेटर इन द सेंस के इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में भी सबसे सिंपलेस्ट जो है वो सब द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द सिंपलेस्ट वन आर द हेपेटिकोसाइडा, इनको लिवरवर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर बार बार एक वर्ड इस्तेमाल होगा जैसे वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर भी आगे चलकर वर्ड्स का इस्तेमाल, वर्ड्स का लफ्जी मतलब याद रख लेना है, वर्ड्स का मतलब होती है जड़ी बूटियाँ, ठीक है। वर्ड्स कहा जाता है जड़ी बूटियाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो कि इलाज मुआवजे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द श्रब्स और हर्ब्स बेसिकली विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड दे वर यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम्स एंड इन द रिमोट पास्ट फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है, फॉर स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। जैसे कि आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था कि वो सिनकोना, ठीक है, उसकी बार को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये शुरू से चलता आ रहा है, ठीक है। प्लांट्स को प्रेफर किया जाता था शुरू में इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।